झूम खेती एक पारंपरिक कृषि प्रक्रिया है जिसमें भूमि से पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को साफ करना, उन्हें जलाना और फिर एक निश्चित अवधि तक उन पर खेती करना शामिल है। जली हुई मिट्टी में पाया जाने वाला पोटाश पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देता है। झूम खेती के अन्य नाम भी हैं, स्थानांतरित खेती और स्लैश एंड बर्न खेती। झूम खेती सबसे पुरानी कृषि पद्धतियों में से एक है। इसे आदिम कृषि भी कहते हैं। यह भारत और बांग्लादेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनाई जाती है। भारत में झूम खेती मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में स्वदेशी समुदायों द्वारा की जाती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के पास के क्षेत्र शामिल हैं। झूम खेती की प्रक्रिया में सबसे पहले खेती करने वाली जगह के पेड़ों को काटा जाता है और जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं या जो झाड़ियां होती हैं उन्हें जला दिया जाता है। लगभग मई जून के महीने में ऐसा किया जाता है और मानसून के ठीक पहले इसमें अनाज बोया जाता है। कुछ वर्षों तक इस भूमि के टुकड़े पर खेती की जाती है और फिर खेती करने के लिए नई जमीन के टुकड़े पर चले जाते हैं और यह चक्र चलता रहता है। फसल कटाई के बाद फिर से उस क्षेत्र को 10-20 साल तक खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान मिट्टी की उर्वरता फिर से पैदा होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन इन लोगों द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि एक ही तरह की फसल ना उगाई जाए, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता काफ़ी कम हो जाती है। झूम खेती के नुकसान। इससे निर्वाणीकरण को बढ़ावा मिलता है। निर्वाणीकरण का मतलब होता है डिफोरेस्टेशन, अर्थात कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां वनों की कटाई ज्यादा होती है तो वन समाप्त होने की संभावनाएं होती हैं। झूम खेती से प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है, विशेषकर वायु प्रदूषण को। झूम खेती से जैव विविधता नष्ट होती है, क्योंकि वनों की कटाई से उसे क्षेत्र में रहने वाले जो जीव होते हैं कि आवासों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा झूम खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है, क्योंकि बार बार एक ही जगह खेती करने से भूमि बंजर हो जाती है। इस भूमि पर कृषि के स्तर को बहाल करने में सैकड़ों वर्षों से भी अधिक का समय लग जाता है। झूम खेती के लाभ। यह खरपतवारों की वृद्धि को रोकती है, क्योंकि मिट्टी के नियमित अंतराल पर पुनर्चक्रित होने से मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ हानिकारक कीटों को नियंत्रित करती है। इसके अलावा मिट्टी से जनित कई बीमारियों के खतरे को कम कर देती है। झूम खेती मिट्टी को कृषि के दौरान खोए गए सभी पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायता करती है। यह मिट्टी की उर्वरता को बहाल करती है, क्योंकि जब वनस्पतियों को जलाया जाता है, इन वनस्पतियों की जली हुई मिट्टी में पाया जाने वाला पोटाश पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा झूम खेती में भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर भी खेती होने पर उच्च उत्पादन होता है। इससे उच्च दक्षता को बढ़ावा मिलता है।